अब मध्य प्रदेश को बदलेंगे ये नौजवान। चुनाव से पहले इन नेताओं के बेटों ने संभाली कमान। दिखने में किसी फिल्मी हीरो से नहीं है कम, जब भी मंच पर आते हैं अपने भाषणों से लोगों को अपना बनाते हैं। किसी का राजघराने से है नाता तो कोई बड़े मंत्री का है बेटा। एमपी के चुनाव में क्या करने वाले हैं ये नौजवान? कोई है क्रिकेट के मैदान का बादशाह तो कोई है बॉलीवुड का शहंशाह। बड़े खास है मध्य प्रदेश के ये नौजवान। विधानसभा चुनाव को लगभग 8 महीने बाकी हैं। ऐसे में हर पार्टी अपनी जीत को पक्की करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। लेकिन इस बार एमपी का चुनाव कुछ अलग ही तरह से लड़ा जा रहा है। इस बार चुनावी रैलियों में बड़े चेहरों की जगह नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इसके क्या मायने हैं, एमपी में क्यों किया जा रहा है, इसे भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन चेहरों से आपको मिलवाएंगे जो एमपी की चुनावी गलियों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोई दिखने में किसी फिल्मी एक्टर जैसा है तो किसी का संबंध राजा महाराजाओं के खानदान से है तो कई बड़े मंत्री का बेटा है। तो चलिए सबसे पहले आपको उन नौजवानों से मिलवाते हैं, फिर इसके पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान। ये है सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान। लगभग 28 साल के कार्तिकेय गांव पहुंचते ही सबसे पहले गांव वालों के हालचाल जानते हैं। लोगों को क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी विकास कार्यों की जानकारी देते हैं। उनके दौरे लगातार चल रहे हैं। इस दौरान वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच भी साझा करते हैं। जब भी बुधनी विधानसभा में कार्तिकेय का दौरा होता है तो भाजपा नेता और कार्यकर्ता पहले से उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, मंच से ऐलान भी होने लगता है कि कार्तिक आज क्षेत्र के दौरे पर हैं। कार्तिक अपने पिता की तरह अपने लोगों के बीच सक्रिय हैं। छोटे महाराज मतलब सिंधिया परिवार की चौथी पीढ़ी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया। महाआर्यमन अपने पिता और दादा की तरह लोगों के बीच इस वक्त चर्चा का विषय हैं। वो जब भी गुना आते हैं तो अपने पिता और दादा के अंदाज में जनता का अभिवादन करते हैं। महाआर्यमन को देखकर लोग कहते हैं कि पोता बिल्कुल अपने दादा स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की तरह बोलता है। अपने पिता की अनुपस्थिति में महाआर्यमन उनका काम देख रहे हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। क्रिकेट के शौकीन महाआर्यमन दिल्ली की गलियों से निकलकर अब ग्वालियर में ज्यादा समय बिता रहे हैं और यहाँ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करा रहे हैं। आकाश राजपूत। इस चेहरे को आपने कई वेब सीरीज में देखा होगा, लेकिन अपने पिता के लिए इस नौजवान अभिनेता ने मायानगरी मुंबई को छोड़ दिया। अब एमपी के चुनावी मैदान को अपना नया ठिकाना बना लिया है। आश्रम और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज के साथ छोटे पर्दे पर अपने हुनर का लोहा मनवा चुके परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश राजपूत इन दिनों अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र सुर्खी के चक्कर काट रहे हैं। वो क्षेत्र में आकाश भैया के नाम से मशहूर हैं। उनके पिता पार्टी या सरकार के काम से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। ऐसे में सुर्खी विधानसभा की जिम्मेदारी आकाश के भरोसे है। इतना ही नहीं, क्रिकेट के शौकीन आकाश इन दिनों टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं। उनके नाम पर सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। एमबीए करने के बाद वो पीएचडी कर रहे हैं और अपने पिता की चुनावी तैयारियों को करने में मदद कर रहे हैं। अभिषेक उर्फ दीपू भार्गव। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक उर्फ दीपू भार्गव शादी में शामिल होने से लेकर जनता की शिकायतों तक तमाम काम कर रहे हैं। ये काम कभी उनके पिता गोपाल भार्गव किया करते थे, लेकिन अब ये काम दीपू को करना होता है। क्षेत्र में जनता की शिकायत सुनते हैं, अफसरों से बात करके उनका निदान कराते हैं, रैली विधानसभा में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर उर्फ रामू भैया इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में एक्टिव हैं। वो ग्वालियर में अपना अधिकांश समय धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के बीच गुजार रहे हैं। वो शहर में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासनिक अफसरों से उनकी ट्यूनिंग ठीक है। कई बार लोग समस्याओं के निदान के लिए रामू भैया के पास आते हैं। राजनीति के जानकार देवेंद्र की इस सक्रियता को पिता नरेंद्र सिंह तोमर की विरासत संभालने की दिशा में उनका पहला कदम मान रहे हैं। डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा। शिवराज सरकार के सबसे चर्चित नेता गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा इन दिनों दतिया में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो राजनीतिक मंच पर तो दिख ही रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक पंडालों में भी उनकी उपस्थिति पर हर किसी की नजर है। वो कभी लोगों को भंडारे में पूड़ियां परोसते नजर आते हैं तो कभी भोजन करवाने के बाद टेबल साफ करने लग जाते हैं। माना जा रहा है कि अपने पिता की तरह सुकर्ण भी खुलकर बोलने में विश्वास रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सभी बड़े नेता अपने बेटों का सहारा क्यों ले रहे हैं? तो इसके पीछे का सबसे बड़े 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण एंटी इनकम्बेंसी। नेता अगर अपने क्षेत्र में जाएगा तो कुछ लोग उनसे नाराज भी होंगे। ऐसे में लोगों की नाराजगी से बचने के लिए ये बेहतर उपाय है। साथ ही आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। नौजवान बहुत जल्द एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, उनकी नेटवर्किंग बहुत जल्द बढ़ जाती है। इसे देखते हुए भी अब बड़े नेता अपने बेटों को राजनीति में आगे लेकर आ रहे हैं। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।